दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार देव। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए पर्यावरण की क्लास को। ठीक है, और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर का ही सबसे पहला नाम क्या है? आज मैं इसमें आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का वह समूह जो चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या है पर्यावरण? तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। तो जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि पर्यावरण की रचना कैसे होती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण की रचना, अगला हमारा क्वेश्चन ही क्या बनेगा? पर्यावरण की रचना किन तंत्रों से हुई है? तो हमें ध्यान रखना है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक तथा अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यहाँ जैविक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जीवन हो, और अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन न हो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं भूमि, जल, वायु, ये सब क्या होते हैं? अजैविक तत्व माना जाएगा। पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं, भौतिक या अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक या मानव निर्मित गतिविधियां। इन तीनों को क्या कहा जाएगा? पर्यावरण का संघटक। अब आगे हमारा प्रश्न ही क्या है? भौतिक तथा अजैविक घटक में क्या शामिल होते हैं? तो भौतिक तथा अजैविक घटक में स्थल, वायु, जल आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर पर्यावरण का दूसरा घटक क्या होता है? जैविक घटक। जैविक घटकों में पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। तो जैसे 3 हमने पढ़ा था कि भौतिक या अजैविक, और फिर क्या था? जैविक, और उसके बाद हमारा क्या था? सांस्कृतिक। तो देखते हैं सांस्कृतिक में क्या शामिल होता है। सांस्कृतिक या मानव निर्मित गतिविधियों में किसे शामिल किया जाता है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अब एक नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक एवं अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीव को चारों ओर से प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीव को चारों ओर से क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें, जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण। धारणीय विकास एवं सतत विकास क्या है? धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत
वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, हम एक तरह से अपने वर्तमान की भी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, लेकिन उसका इस तरह अंधाधुंध दोहन ना करें कि भविष्य में उसकी क्या हो जाए, कमी। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण एक ऐसी धारणी विकास एक ऐसी या सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की योजनाओं को भी देखा जाता है कि उस वस्तु की हमारे यहाँ कमी ना हो। ठीक है, तो धारणी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। मतलब जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए हम कितने संवेदनशील हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यही है कि हम उनको कितना जो है संसाधनों को बचा कर देंगे। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग है, संरक्षण है और उचित प्रबंधन है। इसका मतलब क्या होता है कि हम यूज तो करें ही, लेकिन उसे भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत संरक्षित करें। यही क्या होता है, हमारा धारणीय विकास होता है। ठीक, अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो इस शब्द की व्याख्या WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सबसे पहले किया था। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे हम क्या कहते हैं, रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा ही क्या था, सतत विकास था। ठीक, तो इसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, 1992 में किया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर में। ठीक है, WCED की अपनी रिपोर्ट में।